किसान साथियों, धान की रोपाई से पहले 25 दिन तक धान की फसल की देखभाल हम कैसे करें, हम कैसे धान में अच्छे से सभी चीज़ों का प्रयोग करें, कैसे हम खादों का इस्तेमाल करें, कैसे हम खरपतवार का नियंत्रण करें, कौन सी खाद कब डालें, तमाम जानकारी आज की वीडियो में है। कल्ले कैसे बढ़ाएं, तो बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो के साथ साथियों आप देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट भी करिए। पहले बात करेंगे रोपाई करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है। रोपाई से पहले दो तीन बातें आपको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। पहला, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, आपके खेत में मेढ़बंदी अच्छे से होनी चाहिए। तीसरा, समय से रोपाई करने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे इसके अलावा आप जैसे मान लीजिए रोपाई करने वाले हैं, तो रोपाई से पहले हम क्या करते हैं, रोपाई से पहले जहाँ पे हमने नर्सरी लगाई हुई होती है वहाँ से हम पौधे को उखाड़ते हैं ताकि हम उसकी रोपाई कर सकें। तो जब आप पौधा उखाड़ते हैं, तो अगर आप ऐसे ही पौधा उखाड़ते हैं तो थोड़ा सा जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए पौधा उखाड़ने से पहले जो नर्सरी वाले खेत होते हैं उन्हें आपको सिंचाई कर देना चाहिए। हल्का सिंचाई कर दीजिए, पूरे खेत में पानी फैल जाए, ताकि होगा इससे क्या कि जो मिट्टी होती है वो थोड़ा सा उसमें नमी आ जाएगी, मिट्टी ढीली पड़ जाएगी, जिससे आप आसानी से पौधा उखाड़ भी पाएंगे और पौधे के जड़ों को नुकसान भी जो होता है वो कम होगा। बात आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा पौधा जो है ख़राब होगा, जितना ज़्यादा पौधा पीला होगा, उतना लंबा समय पौधे के रिकवर होने में लगता है। रिकवर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने हरा हरा पौधा ही लगा दिया तो उसमें पीलापन या तो ना के बराबर आता है या फिर बहुत कम आता है। वो बहुत जल्दी से हरा हो जाता है। हरा तो रहता ही है, बहुत हल्का सा हो सकता है पीलापन है, उसके बाद फिर से जल्दी से उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जबकि आपने देखा होगा बहुत सारे किसान साथी पौधे लगाते हैं तो काफ़ी पीले हो जाते हैं। बहुत सी वजह हो सकती है। एक सबसे आम वजह होती है कि हम उसको मान लीजिए हमें रोपाई करना है, तो कई बार हम 2-4 दिन पहले ही पौधा उखाड़ के रख लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। कोशिश करिए जिस दिन आप पौधा उखाड़िए उसी दिन रोपाई कर दीजिए। संभव ना हो तो कुछ सावधानियां बरतिए, जैसे पौधा उखाड़ने के बाद आपको छायादार जगह पे पौधे को रखना है और थोड़ा सा वहाँ पे नमी वाली जगह हो, थोड़ा सा पानी आप नीचे ऐसे ही मिट्टी का मेढ़ बना के और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, ताकि जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप पौधा ऐसे ही उखाड़ के सीधा खेत में ही पड़ा रहने देंगे तो वहाँ पे पौधा पीला होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फिलहाल अच्छे से आप पौधा उखाड़िए, उसके बाद रोपाई करिए। अब रोपाई के समय कुछ बातों का ध्यान देना है। रोपाई करने से पहले बेसल डोज वाली खाद डाल दीजिए। अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा हम बता देते हैं। रोपाई से पहले अंतिम जुताई के समय आपको डीएपी डालना चाहिए, तभी वो काम करेगा। क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब कि जहाँ पे आपने डाला, अगर आपने रोपाई के बाद में डाला तो ऊपर ही रह जाएगा। रोपाई से पहले डाला खेत तैयार करते समय तो अच्छे से मिट्टी में वो मिक्स हो जाएगा। पौधे की जब जड़ों का विकास होगा तो आसानी से वो पौधा जो है उसकी जो जड़ें हैं वो फास्फोरस वाले तत्व को ग्रहण कर पाएंगी। बाकी नाइट्रोजन पोटास तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन फास्फोरस अगर आपने ऊपर से डाला तो नीचे तक बहुत ना के बराबर ही जा पाता है। तो यहाँ पे डीएपी 30 से 40 किलो, इसके साथ पोटास लगभग 30 से 40 किलो ही आपको इस्तेमाल करना है। कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो उसमें पोटास 25 किलो भी आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं जब आप डीएपी डालते हैं, या फिर आधी मात्रा डालिए, वो बेहतर रहेगा। यानी पोटास अगर आप 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो 40-45 या अधिकतम रोपाई के 50 दिन तक आपको प्रयोग कर देना है। अब यहाँ पे यूरिया की बात करते हैं। क्योंकि आप डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया आपको रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर लगभग आपको 15 से 20 किलो पहली यूरिया डालनी है। दूसरी यूरिया रोपाई के 20 से 30 दिन के बीच में डालना है। लगभग 25-30 दिन तक आपको दूसरी बार यूरिया 30 किलो से लेकर 40 किलो तक डालना चाहिए। अंतिम यूरिया आप डालेंगे वो डालेंगे 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो यूरिया।
तो यूरिया के बारे में हमने बताया, हमने डीएपी की मात्रा बताई, हमने पोटास जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है उसकी मात्रा हमने बताई। ये तीनों मुख्य खाद्य होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके बारे में आपने जान लिया। तो सही समय पे आपको इनको डालना है, जो समय हमने बताया एक वैज्ञानिक समय है, इस तरह से अभी आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों खरपतवार नियंत्रण के बारे में। धान की फसल में दूसरी फसलों की तुलना में ज़्यादा खरपतवार का जमाव होता है। धान की ही फसल नहीं, ये जो बरसात में हम जितनी भी फसलें लगाते हैं उसमें खरपतवार की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि बरसात का मौसम खरपतवार के लिए एक तरह से वरदान होता है, उसमें ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ते हैं। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए खरपतवार उगने से रोकने वाली दवा अगर आप डालने वाले हैं तो रोपाई के 72 घंटे के अंदर, यानी रोपाई के 3 दिन के भीतर ही उसका इस्तेमाल करना है। और इसमें आप ब्यूटाक्लोर या पेट्लाक्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटाक्लोर लगभग आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जो 50% वाला आता है उसका इस्तेमाल करना है, या पेट्लाक्लोर लगभग आपको 500 से 600 ml यानी आधा लीटर या 600 ml आपको इस्तेमाल करना है। मैं फिर से आपको बता दूं, ब्यूटाक्लोर लगभग आपको 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर से लेके और 1200 मिलीलीटर यानी 1.2 लीटर आपको प्रयोग करना चाहिए पर एकड़ के हिसाब से। और पेट्लाक्लोर जो आता है 50% ईसी वाला, और ब्यूटाक्लोर भी 50% ईसी वाले की हमने मात्रा बताई है। तो पेट्लाक्लोर जो 50% ईसी में आता है इसकी 500 से 600 मिलीलीटर मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करते समय एक सावधानी बरतनी है, जब भी इसका इस्तेमाल करें खेत में पानी भरा हो, रोपाई के 3 दिन के अंदर इस्तेमाल करें और 3-4 दिन तक खेत में पानी भरा रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम कर पाएगी। पानी के ऊपर एक परत बनाती है जिससे उसके जो खरपतवार है उनका जमावे नहीं होने देती है। अब बात करते हैं कुछ दूसरी बातों के बारे में। रोपाई के जब 25 दिन हो जाते हैं तब आप जिंक का इस्तेमाल करिए। जिंक 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो डालिए। इसके साथ आप डालिए सल्फ़र 90% वाला 3 से 4 किलो। सल्फ़र डालने से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ती है, तो 25 दिन के आसपास जो आप यूरिया डालेंगे 30-40 किलो, वो पौधे को ज़्यादा लगता है। सल्फ़र की कमी से नई पत्ती में पीलापन आ जाता है, पौधे का विकास वृद्धि रुक जाता है। तो जिंक, सल्फ़र और यूरिया ये 3 चीज़ें रोपाई के 25 दिन के आसपास डालिए। अगर थोड़ा सा फसल में कमज़ोरी दिखती है तो NPK 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा डालनी है और इसका स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास आपको करना चाहिए। तो किसान साथियों, रोपाई से 25 या 30 दिन तक क्या क्या आवश्यक कार्य करना है हमने आपको बता दिया। समय समय पे आपको सिंचाई भी करना है, अच्छे से खेत की निगरानी भी करना है, ताकि कोई बीमारी लगे तो उसका समय से आप उपचार कर पाएँ। उम्मीद है आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।